नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। रेलवे मंत्रालय को लेकर और श्रमिक ट्रेनों को लेकर खास करके पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने तमाम तरह की खबरें सुनी होंगी और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अधिकतर वो खबरें जो भी नकारात्मक हैं सब की सब फेक न्यूज़ साबित हुए। कुछ को तो रेल मंत्रालय ने खुद ही ध्वस्त किया और कुछ को हमने जो है रेल मंत्रालय से डेटा मंगाया है, जानकारी मंगाई है और वहाँ से पता चला कि किस तरह से कुछ लोग ऐसे महामारी के समय में भी जाने नहीं देना चाहते। मतलब वो कुत्ता का पूंछ नहीं होता, पाइप में डाल दीजिएगा 20 साल तक, फिर भी उसको पाइप को निकालिएगा तो वो कर लो के ही निकलेगा। कुछ जानकार लोग कहेंगे कुत्ता 20 साल तक नहीं जीता है। मतलब भावनाओं को समझो, भावनाओं को। तो क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय में जब से श्रमिक ट्रेनें चली हैं 9 मृत्यु हुए, मतलब 9 लोगों की मौत जो है उन ट्रेन पे हुई है या ट्रांजिट में उस जर्नी में, यात्रा में हुई। इससे पहले कि मैं मौत पे आप लोगों को आंकड़ा दूं, क्यों हुई, क्या कारण है, एक दूसरी अच्छी खबर भी आप जानिए। 31 बच्चों का जन्म भी इसी समय में हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक तरह की खबरें दी जाती है, दूसरी नहीं दी जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों के जन्म होने में ट्रेन पे रेलवे का हाथ है, तो उसी तरह किसी की मृत्यु में भी रेलवे का हाथ हो ही, ऐसा भी आवश्यक तो नहीं। उसी पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इन बच्चियों और बच्चों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से। 10 मई को पहला बर्थ जो होता है ट्रेन पे होता है, केतकी हैं, और नाम सुनिएगा इनकी माओ के तो आपको याद आएंगे कि इस तरह के भी नाम होते थे जो हमारे समाज से धीरे धीरे गायब होते चले गए। केतकी जी हैं, सारिका हैं, सुभद्रा, सावित्री, पिंकी, रेखा, ईश्वरी, मिंटू देवी हैं, सरस्वती, नीतू, मेहनाज, संध्या, सबरा खातून, देवी, हुसामी खातून, कुंती नाम भी है एक माता का, 2 रिंकू हैं, अम्मा खातून है, जय कुमारी हैं, सुमन, संगीता, हेमा, सोना, लक्ष्मी। इन सारी माताओं ने हेल्दी बच्चों को जन्म दिया। और जब जब इस तरह की रिक्वायरमेंट उठी कि लेबर पेन हो रहा है माताओं को, तो उनको तुरंत ही नज़दीकी जगह से तुरंत ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो मुहैया कराई। लेकिन इन अच्छी और सुंदर खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी थी, कुछ माएँ ऐसी भी थी जिनके बच्चे जो है इस असह्य गर्मी कह लीजिए, या हो सकता है कि ट्रेन पर आप जा रहे हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाता है प्रसव के दौरान, तो उसको जो है डॉक्टर्स ऑन बोर्ड अगर थे तो उनके वश का नहीं था, या जब तक मेडिकल हेल्प जो है ढंग का पहुंच पाता। 2 ट्विन मतलब जुड़वा बच्चे थे, एक में प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण जो है वो बच्चा उतना हेल्दी नहीं था, वो बच्चे जो है मृत पाए गए। उसी तरह एक बच्चा स्टिल बॉर्न मतलब मृत ही पैदा हुआ और दूसरा बच्चा भी कुछ ही घंटों में ईश्वर के पास चला गया। तो इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं भी हुई और दूसरी तरफ उन बच्चों की किलकारियां भी उसी रेलवे के अंदर, उसी ट्रेन के अंदर हुई। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, जब हम यात्रा की बात करते हैं और जब हम श्रमिक ट्रेन जो आजकल महामारी है उसके संदर्भ में जब हम इन्हें देखते हैं, तो क्या अब आप इन 4-5 मौतों का जो बच्चे मरे हैं जिनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, या उन तक स्वास्थ्य सुविधा जो है अगर वो कहीं पे होते एक जगह पे तो शायद हॉस्पिटल पहुंच जाते, उस नज़रिए से भी देखना जरूरी है। हो सकता है कि जब ट्रेन चल रही हो तो ऐसे वीराने में हो जहाँ से आगे तक पहुँचने तक में जो है नहीं मिल पाई हो तुरंत जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो उस कारण तो क्या उसके लिए रेलवे को आप जिम्मेदार मानते? मुझे नहीं लगता कि रेलवे इसमें जिम्मेदार है। जिम्मेदार रेलवे तब होती जब आपके पास यह कहने को होता कि रेलवे ने जो है डिनाई कर दिया, मतलब ट्रेन को जो है इमरजेंसी उठी और रेलवे ने ट्रेन रोकने से मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा नहीं, अब अगर हम जयपुर से चलें और पटना जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं रुकेगी ट्रेन, तब बेशक ऐसी स्थिति में रेलवे जिम्मेदार होती। लेकिन क्या रेलवे ने ऐसा किया? नहीं। हर मामले में मेरे पास पूरा चार्ट है इनका, 31 बर्थ का, किस दिन हुए, किस ट्रेन पे हुए, माता का नाम मैंने आपको बताया, सबका चार्ट है।
उसमें कैसे रेलवे का अपना फोर्स होता है, उन्होंने कैसे मदद की, उन्होंने कैसे लाइजन किया कि स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म किया जाए कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे हमें मेडिकल अटेंशन चाहिए, इस तरह की माता है, उनकी उम्र इतनी है, कौन सी भी डिलीवरी है, तमाम बातें जो है इस तरह की बताई गई ताकि तुरंत ही जो ही ट्रेन लगे वहाँ पे उन्हें मेडिकल अटेंशन मिले। तो क्या इसमें रेलवे जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से नहीं। अब बात करते हैं कि श्रमिक ट्रेनों में हुई 9 मौतों का। हर मौत का कारण मतलब अभी तक जितनों का पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आया या जो प्राथमिक जानकारियां मिली हैं उसमें अधिकतर मौतें जिनका पोस्टमार्टम हो गया या तो किसी बीमारी के कारण कि उसको बीमारी थी और वो ट्रेन पे चढ़े। और आप जानते हैं कि ट्रेन की जर्नी और अभी की गर्मी आप देख लीजिए, उत्तर भारत में जो भी ट्रेन चल रही होगी अधिकतर श्रमिक भी जो है इसी इलाके के बंगाल, बिहार, गुजरात से चल के बिहार जाएंगे, गुजरात से बंगाल जाएंगे, पंजाब से हरियाणा से बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, राजस्थान से जाएंगे। तो इस 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में ट्रेन की यात्रा में कोई बीमार व्यक्ति जाएगा तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस रास्ते में डेवलप हो, और यही हुआ है। कई स्थितियों में यही हुआ है जिनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, प्राथमिक जानकारी है, उसमें यही हुआ है कि उन्हें या तो लंबी बीमारी थी, लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे, या जो भी बीमारी थी वो एग्रेवेट हो गई, उसको जो उनको बचाया नहीं जा सका। आप तक क्या खबर पहुंचती है? आप तक खबर ये पहुंचती है कि ये लोग जो है भूख के कारण मर गए, इसको जो है पानी नहीं दे रहा था रेलवे, और इसको जो है पैकेट फूड के पैकेट नहीं मिल रहे। आप जरा मतलब हेडलाइन के अलावा थोड़ा आप सोचिए कि ऐसा रेलवे क्यों करेगी। रेलवे का कोई पर्पस होना चाहिए ना, किसी से बदला लेना हो, कुछ लोगों को पानी दिया, कुछ को नहीं दिया। मतलब आपको लगता है स्मार्टफोन के दौर में जब पटरियां खाली, एक खबर बात करने छापा था कि 9 दिन में ट्रेन पहुंची है, विशुद्ध झूठी खबर, 2 दिन में पहुंची। ऐसे समय में जब 85% लॉस लेके रेलवे जो है ट्रेन चला, 85% लॉस सिर्फ एक तरफ का, दूसरे तरफ का तो मैंने जोड़ा ही। इतना घाटा सह के रेलवे ट्रेन चला रही है, खाना दे रही है मुफ्त में, बीमार को इलाज मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है, पानी मुफ्त में, बॉटल्ड वाटर। ऐसा नहीं है कि कह दिया कि ट्रेन पर लगा हुआ ले लो, तुम्हें जो है मतलब डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, नहीं, बॉटल ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेन पे एकदम 5 स्टार सुविधा दी जा रही है और बहुत ही अच्छा एकदम रंगारंग माहौल है, नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि महामारी के दौर में जितना बेयर मिनिमम रेलवे मंत्रालय कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा किया है, और उसके बावजूद ये मौतें हो गई। ये मौत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी आदमी मतलब मौत पे हंस नहीं सकता या खुश नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता है कि रेलवे इन मौतों से खुश होता हो, नहीं। ये उतना ही नेचुरल है जितना उस ट्रेन पे हुआ बर्थ। बच्चे कैसे पैदा हो? रेलवे ने पैदा किया उन बच्चों को? नहीं किया। रेलवे ने उन्हें जो मिनिमम मदद हो सकती थी मुहैया कराई। लेबर क्या, ये जो 31 बच्चे बच्चियां पैदा हुए हैं, उनकी माताओं को पता नहीं था कि उनका जो है समय आ गया है, 9वां महीना चल रहा है, उनको प्रसव होने वाला है? बिल्कुल पता रहा होगा, लेकिन इस तरह के सिचुएशंस हैं, अभी ऐसे हालात हैं कि उसके बावजूद उन्होंने ट्रेन पे सफर किया। और ठीक है, ट्रेन पे सफर किया तो उन्होंने अपनी बीमारी की या अपनी मजबूरी की, अपनी कंपल्शंस की जानकारी रेलवे मंत्रालय को दी होगी, और उस साथ जो है रेलवे मंत्रालय ने जिस हद तक हो सका उन्हें सहायता की, और इसी कारण से इतने बच्चे इस दुनिया में इस यात्रा के दौरान आए। तो जितना प्राकृतिक ये है उतना ही प्राकृतिक कुछ लोगों का। अब आप कह दीजिएगा कि अजीत जी आप संवेदनहीन हैं। नहीं, मैं संवेदनहीन नहीं हूं, क्योंकि आंकड़े मेरी बात को तथ्यात्मक तरह से उसकी पुष्टि करते हैं। 2016 में 8000 लोग मरे हैं ट्रेन में, 2017 में 8400 के लगभग मरे हैं, 18 में 10,000 मरे हैं, 19 में 10,000 से ज्यादा मरे। ये लोग कौन हैं ये मरने वाले? ये लोग वैसे हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं मरे। ये लोग वैसे हैं जो जिन्हें अदर डेथ में रखती है रेलवे, उसमें सुसाइड भी आता है,
उसमें जो स्टंट जो करते रहते हैं वो भी आता है, उसमें वो भी आते हैं जो बीमार हैं, ट्रेन में चल रहे हैं और किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन में लोग मरते नहीं हैं या ट्रेन में लोग पैदा नहीं होते, दोनों ही चीजें होती रहती हैं। इसलिए हमें अपनी भावुकता को हटाकर और तथ्यों को देखते हुए और इस पूर्वग्रह से वंचित होकर, अलग होकर देखना पड़ेगा कि सरकार हर वो काम कर रही है कि श्रमिकों को एक जगह से दूसरे जगह स्वस्थ अवस्था में पहुंचाया जाए। नहीं तो सरकार क्या पड़ी थी, तो तुम्हें जाना है ना, हमने ट्रेन दे दिया, बोल देते कि ट्रेन पे बैठो, अपना टिकट लो, जाओ। सरकार क्या कर रही है, उन्हें टिकट भी नहीं ले रही है, उन्हें खाना भी दे रही है, पानी भी दे रही है, उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ कैपेसिटी इधर से उधर, उधर से इधर जाने में आप जोड़िएगा तो उस कैपेसिटी पे ट्रेन चल रही है। रेलवे को मिल क्या रहा है इससे? रेलवे को फर्जी हेडलाइंस मिल रही है और राणा आयोग जैसे काल्पनिक लोग जो है वो बकैती करके कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें बचाया जा सकता है? जाहिर सी बहुत ही नेचुरल सा क्वेश्चन है कि क्या इन्हें बचाया जा सकता है? बिल्कुल, हर व्यक्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन कंटेक्चुअलाइज कीजिए, संदर्भ में देखिए कि वह व्यक्ति क्या उस स्थिति में था, उस परिस्थिति में था कि उसे बचा लिया जाता। आपके पास कोई समाधान हो इसका बताइए। ट्रेन पे अगर कोई आदमी बीमार है और ट्रेन जो है वीराने में, जो खेतों के बीच से उसकी लाइन है वहां जा रही है और वो जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, तो कैसे बचा लोगे आप फोन करोगे, आपके ऑन बोर्ड कोई डॉक्टर है तो उसको बुलाओगे, अगर उसके बस से बाहर की चीज हो तो वो क्या करेगा? ट्रेन पे हॉस्पिटल तो अटैच होके चलता नहीं है, वो क्या करेगा कि जो लेटेस्ट, जो सबसे नजदीक में हॉस्पिटल उसकी नजर में आएगा उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर तक बात पहुंचाएगा। तो क्या उसने ऐसा नहीं किया? बिल्कुल किया, हर बार किया। लेकिन बहुत से सारे रोगी सही भी हुए, उनमें से कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन के कारण मृत्यु हो गई उनकी। दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक है यह घटना, लेकिन ये सत्य है कि ट्रेन पे जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह ट्रेन पे कुछ लोग कुछ कारणों से मरते हैं, और उनमें वो कारण ट्रेन का नेग्लिजेंस ही हो ऐसा नहीं हो। पिछले कुछ दिनों में वही फेक न्यूज की मैंने बातें की कि हम लोग अक्सर जो है संख्या देखते हैं कि 9 लोगों की मौत श्रमिक ट्रेन में, और हम जो है भाव विह्वल हो जाते हैं, हम उसके नीचे पढ़ना भी नहीं चाहते। और खैर आप नीचे पढ़िएगा भी क्या, भास्कर जैसे मतलब अखबार है जो लगातार प्रपंच और झूठ ही छाप रहे हैं कि 9 दिन में ट्रेन पहुंच गई। और उसके बाद फिर राणा आयोग जैसे मतलब तथाकथित स्वघोषित पत्रकार हैं जो अपने आप में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिखते हैं, और इन्वेस्टिगेशन इनकी कल्पनाओं में होता है, और काल्पनिक मनोहर कहानियां ये लोग जो है लिखने लगते हैं कि मुजफ्फरपुर में देखिए ये माँ मर गई है, ये उसे पता भी नहीं है कि उसकी माँ मर गई, हमें नींद कैसे आएगी? तुम्हें नींद बहुत अच्छी आती होगी ना? नहीं, बहुत अच्छी नींद आती होगी तुम्हें, क्योंकि तुम काल्पनिकता में जीती हो, तुम एकदम हाय मैं शर्म से लाल हुई टाइप की स्टोरी रचने में प्रवीण हो चुकी। तुम्हें कैसे नींद नहीं आएगी? तुम्हारा तो यही धंधा है, तुम्हारा यही धंधा है, फेक न्यूज फैलाने में तुम धरी गई हो। रेलवे ने तुरंत इसका खंडन किया और उसमें बताया कि किस तरह से उस मृतका, वो जो स्त्री थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद रेलेवेंट स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया, वहाँ पे रेलवे पुलिस जो है वो आई, क्या स्टेशन इंचार्ज आए, वो सब आके इंस्पेक्शन हुआ उसका कि मृत्यु कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड थी, उसके लाश को जो है वहाँ पे रखा गया। अब वही है कि बोल दोगे कि भूख से मर गया, प्यास से मर गया, कुछ जानने की कोशिश नहीं की गई कि कैसे मरा। लाश को उतारा गया, प्लेटफॉर्म पे रखा गया लाश को। क्या और अच्छा हो सकता था? बिल्कुल हर चीज बेहतर की जा सकती है, हर चीज बेहतर की जा सकती है कि उस लाश को आप एक बर्फ के बक्से में रख सकते थे, उस लाश को जो है आईसीयू टाइप की फैसिलिटी में रखी जा सकती थी। लेकिन क्या मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पे ये फैसिलिटी तुरंत उपलब्ध है? उसको आपने रखा और तुरंत जो है वीडियो बनाने वाले लगे हुए। अब उस बच्ची को, जाहिर सी बात है, जिसकी माँ जो है मर गई है, उस बच्ची को क्या पता रहेगा? वो इतनी छोटी है, उसे जीवन और मौत क्या होता है इसे पता ही नहीं। तो इस कारण से वो खेल रही है उस लाश के विचार, उसे लग रहा है माँ सोई हुई, उसे जगा रही है।
इसमें पूरा एकदम अचानक से भाव विह्वल करने वाला इमोशनल भावुक कविता जो है लिखने का मतलब ये पूरा प्रपंच चलने लगता है। राणा यूग जैसे लोग यही काम करते हैं, ये जो है ठगते हैं लोगों को। यही वही मैंने कहा कि ये मनोहर कहानी वाले लोग। बात यही है कि क्या रेलवे परफेक्ट है? नहीं, कुछ चीजें परफेक्ट नहीं होते, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं। सब में कहीं ना कहीं आपको लगेगा, आप लास्ट की बात है, लोग ये भी मान लेंगे कि ठीक है अजीत जी आप कह रहे हैं और आपको रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आप उसको जो है प्लेटफॉर्म पे रख दिया गया, तो आप मुझे ये बताएं कि उनको स्ट्रेचर पे क्यों नहीं रखा गया? फिर आप कह देंगे स्ट्रेचर ही क्यों, एक ढंग के बिस्तर पर क्यों नहीं रखा गया? तो इसको आप हमेशा हर संदर्भ में बेहतर करते चले जाएंगे। ठीक है, रेलवे को आपको ब्लेम करना है, आप इन बातों पे कर सकते हैं ब्लेम कि स्ट्रेचर क्यों नहीं है, उसकी लाश को प्लेटफॉर्म पे क्यों डाल दिया गया, लेकिन वही है कि कहां तक आप ले जाएंगे इसको। आप क्या सिचुएशन नहीं देख रहे हैं कि एक ट्रेन ऑन द मूव है, वो जा रही है कहीं, उससे लाश को जो है उतारा गया होगा और उसको तत्काल कहीं पे रखा गया है। ठीक है, वो उसके बाद आप आ जाएगा इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ डेड बॉडी, इस तरह की। तो ये वही मतलब अनंत समय तक इसको जो है आप घुमाते रहिए, उस पर चर्चा होते रह जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। कोई भी संस्था खास करके इस देश में तो परफेक्ट नहीं है। तो इस कारण से इस तरह की चीजें, और तुम क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि उसको भोजन नहीं मिला, शी कोलैप्स्ड एंड डाइड ऑन द प्लेटफॉर्म। व्हाट नॉनसेंस! वो पहले मर चुकी थी, उसकी लाश को रखा गया, और तुम बोले कि वो आई एकदम भूखी प्यासी थी, ट्रेन पे कुछ नहीं मिल रहा था, आते ही प्लेटफॉर्म पे। मतलब देखिए पूरा प्रपंच कितना डिटेल में झूठ बोल रहा है। ये लोग फिर गोएबल्स की बात बताते हैं और हिटलर पे चले जाते हैं, फांसीवादी लोग झूठ। अरे सारा उसका तकनीक तो तुम इस्तेमाल कर रही हो कि झूठ बोल रही हो, और झूठ में बैकग्राउंड स्टोरी कैसे बना दिया, जैसे राणा अयूब जो उसके साथ बैठ के आई हो। वही है ना कि गुजरात फाइल्स करके इसकी एक किताब भी आई थी, जिसको कोर्ट में जो है फेंक दिया गया डस्टबिन में उछाल के। तो उसी तरह की मनोहर राय में वही है कि इस तरह कहानियां लिखती है, कल्पनाशीलता के समुद्र में जो है तैर रही है, अपना तैरते रहिए उसमें। तो आप, मैं उससे भी ज्यादा बेहतर जो है, और मतलब मैं बोलूंगा आप रोने लगेंगे। इन प्रपंचियों से बचिए, और जो एक्चुअल चीज है 2-3 सोर्स से न्यूज को कंफर्म कीजिए। और खास करके ये जो राणा यूब, क्विंट, वायर, रवीश जैसे लोग जो लगातार हर दिन फेक न्यूज मतलब शेयर कर रहा है, उससे बचिए। नहीं तो ये लोग चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, लोग सड़कों पे आए, आग लगा दें, दंगे हो जाए। इनको यही चाहिए। ये लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, या आपको भड़काना चाह रहे हैं, आपको उकसाना चाह रहे हैं। इन प्रपंचियों के चक्कर में मत फंसिए। नमस्कार।